फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आप लोगों ने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो ले ही लिया होगा अब तक। अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम एक डिसीजन लेते हैं अपने लिए। हम एक डिसीजन लेते हैं कि अब हम एक काम जो कि हमारी बैड हैबिट है उसको छोड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई वेट, सो आई वॉन्ट टू एक्चुअली इम्प्रूव माई सेल्फ। सो ये जो हमारा इम्प्रूवमेंट का सिस्टम रहता है, इस इम्प्रूवमेंट को ही हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेकर, भाई नया साल आया है तो चलो नए तरीके से हम शुरुआत करते हैं, ऐसा सोचकर हम करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं अपने लिए। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसा कि जब हम छोटे थे और एग्ज़ाम्स हमारे होते थे, तो एग्ज़ाम्स जैसे ही मार्क्स आते थे उस टाइम पे हम दिमाग में सोचते थे कि नहीं, अब मैं शुरुआत से ही मेहनत करूँगा या करूँगी। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद जैसे ही हम बैठते थे अपना पढ़ाई करने के लिए, उस टाइम फिर से हम लोग बैक टू स्क्वायर वन, ढाक के फिर वही 3 बात। तो ये जो रेजोल्यूशन लेने का एक सिस्टम है, जब हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो नई शुरुआत करने के लिए हम किसी टाइम को असाइन ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बेस्ट टाइम आपके लिए है अभी। नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। जब भी हम कुछ भी डिसाइड करते हैं, एनीथिंग, तो वो डिसीजन एक चॉइस है। हमने अपनी कुछ चॉइसेस में से एक चीज़ को डिसाइड किया, लेकिन ये डिसीजन और एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। विच मीन्स आपने अपना माइंड मेकअप किया है एक काम करने के लिए, लेकिन उसका एक्शन आप जब तक नहीं लेंगे, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपके इस डिसीजन लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। दैट मीन्स कि जब हम एक डिसीजन लेते हैं उस टाइम पर हम लोगों का माइंडसेट ये कहता है कि हम वो वाला एक्शन भी लेंगे, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग द माइंड एंड एग्जीक्यूटिंग द सेम। एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज आप कहीं पे भी कुछ शॉपिंग करने के लिए गए, मॉल में आप गए, आपने 5 ड्रेसेस अपने लिए चूज़ की। अब जब आपने 4 ड्रेसेस के बाद में उस 5th ड्रेस को उठाया और आपने उसका प्राइस टैग देखा, तो आपको लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो तब आपने माइंड मेकअप किया कि मैं ये ड्रेस नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। अब जिस टाइम पे आप काउंटर पे पहुँचे, आप सच में उस ड्रेस की पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, उस पर एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपने वो ड्रेस खरीदी या नहीं खरीदी, क्योंकि हो सकता है तब तक आपने अपना माइंड चेंज कर दिया। दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग द डिसीजन एंड एग्जीक्यूशन। जब आप एक काम को करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपना माइंड मेकअप करते हैं, लेकिन कभी कभी आप माइंड मेकअप करने के बाद में चेंज भी कर देते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा अपनी हैप्पीनेस के ऊपर कंट्रोल। विच मीन्स आपने डिसीजन लिया और आपने उसको एग्जीक्यूट भी किया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो डिसीजन लिया वही एग्जीक्यूट किया। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो डिसीजन आपने लिया उसको एग्जीक्यूट ना करके एक बेटर डिसीजन आपने लिया, या फिर एक बेटर एग्जीक्यूशन प्लान आपने बनाया और उसका एक बेटर एक्शन लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस मामले में। आपने एक फोल्डेबल बैग को तो देखा ही होगा, जिसमें आप एक बड़े से बैग को एक छोटे से बैग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि फोल्डेबल कप है। तो विच मीन्स जब आप उस बैग को खोलते हैं तो तब आप अपने पोटेंशियल को ओपन अप करते हैं, आप उस बैग के पोटेंशियल को ओपन अप करते हैं। तो सिमिलरली जब तक आप अपने पोटेंशियल को ओपन अप नहीं करेंगे, जब तक अपनी बाउंड्रीज को आप पुश नहीं करेंगे, तब तक आपका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। और ये तभी होगा जब आप बार बार अपने डिसीजंस को चैलेंज करेंगे, जब आप देखेंगे कि जो आप चॉइस ले रहे हैं, जो आप चॉइस कर रहे हैं, जो डिसीजन आप ले रहे हैं, अगर आप उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या उससे एक बेटर डिसीजन आपको ले लेना चाहिए, एक्शन प्लान एक कर लेना चाहिए, तो आप अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, आप अपना एक्शन प्लान चेंज कर सकते हैं, आप अपना एग्जीक्यूशन बेटर कर सकते हैं।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी। अब अगर आपको याद हो तो DDLJ में सिमरन के पापा ने डिसीजन लिया था सिमरन के लिए। क्या डिसीजन लिया था? कि वो राज से शादी नहीं कर सकती, लेकिन सिमरन ने अपने पोटेंशियल को ओपन अप किया, उसने रीजनिंग दी, बिकॉज इस वर्ड का इस्तेमाल किया। बहुत ही पावरफुल वर्ड है ये वाला, बिकॉज, क्योंकि उसने अपने पोटेंशियल को रेज किया, इसलिए उसका जो एक्शन प्लान था वो उसकी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ता चला गया। और एक टाइम वो आया जब उसके फादर ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, यानी कि एंड में उसके फादर ने अपना डिसीजन चेंज करते हुए बोला, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, बस यही करना है। किसको देते हो आप हक आपकी लाइफ के डिसीजंस लेने का? ये डिसीजन सिर्फ आपका है, एग्जीक्यूशन प्लान भी सिर्फ आपका है। हाँ, लास्ट मोमेंट में जब आप अपना डिसीजन चेंज करते हैं, अपना माइंड चेंज करते हैं, वो एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ होना चाहिए, आपके प्रॉपर बिकॉज के साथ होना चाहिए। यदि आप अपने बिकॉज को अलाइंड रखेंगे, यदि आप अपना क्योंकि अपने आप से बार बार पूछेंगे, तो आपके लिए न सिर्फ डिसीजन लेना आसान होगा, बल्कि आपका एग्जीक्यूशन भी बेटर होगा और आप अपने हैप्पीनेस को अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर पाएंगे। आई होप कि आप अपना डिसीजन, अपने चॉइसेस और अपना एग्जीक्यूशन अपने कंट्रोल में रखेंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर।